आज हम हिमाचल के एक बहुत ही पुराने टेंपल में आए हैं जिसका अपने आप में ही एक अलग ही कहानी है। जैसे जैसे हम इसके बारे में जानने लगे हमारी इंटरेस्ट और ही ज़्यादा बढ़ गई इस टेंपल को जानने के लिए। इसे छोटा हरिद्वार या हिमाचल के हरिद्वार भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। ये मैं शुरू से शुरू करती हूँ। कालीनाथ कालेश्वर महादेव टेंपल जो है वो हमारे हिमाचल वाले घर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, और अगर आप ज्वालामुखी से होके आते हैं तभी भी आपको 10 किलोमीटर पड़ेगा। है तो ये परागपुर गांव में है और जिला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसी जगह पे स्नान करने के लिए, दर्शन के लिए काफ़ी जगह से लोग आते हैं। स्पेशली दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से बहुत लोग आते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले यहाँ पे क्यों स्नान करते हैं ये भी बता दूँ। ये ब्यास नदी के बिल्कुल बगल में स्नान के लिए एक जगह बनाया गया है, और कहा जाता है जब पांडव अज्ञातवास के लिए यहाँ पे आए थे तो अपने साथ 5 तीर्थों का जल लेके आए थे। वो है प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और रामेश्वर का जल अपने साथ लेके आए थे, और इसी कुंड में इन्होंने डाल दिया था। इस पवित्र स्थान में अगर आपने स्नान कर दिया तो एक ही जगह आपको 5 तीर्थ का पुण्य प्राप्त हो सकता है। हमने तो डुबकी लगा लिया। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव टेंपल की तरफ, जो कि 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगा, तो पार्किंग की कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो पार्किंग का बहुत अच्छा खासा इंतज़ाम है इस पेड़ के पीछे। और अभी हम आगे की तरफ जाते हैं जहाँ पे प्रसाद वगैरह कुछ हम लेंगे, और मंदिर दर्शन के लिए हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। बैसाखी के दिन पे यहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला लगता है, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो बातें करते करते हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास। ये जो मंदिर है ये ब्यास रिवर के बिल्कुल बगल में है, और काफ़ी सुंदर मंदिर है। कहा जाता है सत्ययुग में हिमाचल के शिवालिक पहाड़ियों में दैत्य जलंधर के आतंक से सभी परेशान थे। तो सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों ने मिलकर हरि जी के पास चले गए इस सिचुएशन का हल मांगने के लिए। तब इन्होंने अपना सभी ने मिलकर सारे शक्ति दिया, और इसी में से महाकाली जी का जन्म हुआ। और महाकाली जी ने बहुत ही कम समय में सभी को मार गिराया, जलंधर और सारे राक्षसों को मार गिराया। कहा जाता है इसके बाद भी काली जी का गुस्सा जो है वो शांत नहीं हुआ। तब भगवान शिव जी को खुद उनके सामने आना पड़ा। कथा के अनुसार शिव जी युद्ध भूमि में लेट गए और क्रोधित माता का पैर उनके ऊपर पड़ गया। देवी काली को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ तो वह एकदम शांत हो गई, लेकिन उन्हें बार बार इस गलती का अफसोस होता रहा, और इसको प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने बरसों तक हिमालय में घूमते रहे। एक दिन वो ब्यास नदी के किनारे आके बैठ गई और भगवान शिव का ध्यान करने लगी। यही जगह पे शिव जी काली जी को दर्शन दिए थे, जिस वजह से इसका नाम कालीनाथ कालेश्वर महादेव टेंपल रखा गया है। तो एक ही ज्योतिर्लिंग में काली जी और शिव जी दोनों विराजमान हैं। उज्जैन के बाद ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका जो शिवलिंग है वो गर्भ जोन के अंदर है, और कहा यह भी जाता है हर साल जो भर ये ज़मीन के अंदर धंस रहा है, और जिस दिन ये पूरा ज़मीन में धंस जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। और मैंने अपने सास ससुर जी से ये भी सुना है कि कहते हैं कि हर बैसाखी में ये जो व्यास रिवर है इसमें कोई ना कोई अपना जान गंवाता है। तो इसी वजह से ये कहते हैं कि हर बैसाखी में व्यास रिवर जो है वो किसी ना किसी का बलि ज़रूर मांगता है। तो हमने अपना दर्शन तो कर लिया है, अभी हम वापस घर के लिए जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।